हाय दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक नया सब्जेक्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है जानेंगे। ये कैसे आया, कैसे इमर्ज हुआ वो समझेंगे। और द ISO 14000 सीरीज़ का क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो जानेंगे। PDCA साइकिल क्या है देखेंगे। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स को भी देखेंगे। फिर समझेंगे कि ISO और ISI क्या है। ठीक है। मेरा नाम है निहारिका। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका क्या मीनिंग है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और रूल एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो हमको बताते हैं कि कैसे हम लोग मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है। और प्रोसीजर को कैसे ऑपरेट करना है, हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसका रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि हमको पता चले कि हर एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन सी चीज़ों के लिए वो अकाउंटेबल है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हमको पता चलता है कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसी इश्यूज आ रहे हैं जो बिजनेस की वजह से हैं। ठीक है। तो क्या रीज़न है कि हम EMS एक्चुअली क्यों आया। ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इंडस्ट्री में कुछ भी पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या पोल्यूशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही आता है। हम एनवायरनमेंट का भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या क्या मतलब स्कैरसिटी हम लोग को क्या क्या चीज़ का है। वाटर रिसोर्सेज आता है, एयर आता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ किस पे हार्मफुल रहते हैं, ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, लाइक हम लोग का प्लांट्स, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल्स, हम लोग का हेल्थ क्या होता है, इम्पेक्ट होता है उससे। ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये पता लगाना तो इतना आसान तो नहीं है दोस्तों कि हम अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी एक इंडस्ट्री अगर नया आ रहा है तो उस बिज़नेस में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए एक सिस्टम रखना पड़ता है जिसकी वजह से हम जान पाएँ कि एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को इस तरह से हार्म कर रही हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं ताकि वो चीज़ हम हमारे लिए कोई कन्फ्लिक्ट ना पैदा करे, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। ठीक है। देन इम्प्रूव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एनवायरनमेंट में जो कुछ भी मेंटेनेंस हो रहा है दोस्तों, वो सब कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो और इम्प्रूव हो। इम्प्रूव इन द सेंस हमको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। जैसे हमको अगर सोलर एनर्जी चाहिए तो हम सोलर पैनल फिट करते हैं। वाटर एनर्जी चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन सर्टन एरिया, अगर वहाँ पे जो हम फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहीं और में मतलब कि लाने के लिए उनको प्रॉब्लम है, लोगों के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम एनवायरनमेंट को और कैसे इम्प्रूव कर सकें उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन्स हम लोग लाते हैं ताकि वहाँ का जो बेस है, वहाँ का जो खेती है वो ख़राब ना हो। ठीक है। वाटर जो है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स एंड मेडिसिन्स डालते हैं कि वाटर का जो एनवायरनमेंट हो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है। देन आता है मिनिमाइज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट तो जैसे भी करके कंपलसरी है दोस्तों, कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, चाहे हम शूज़ बना रहे हों, चाहे हम कोई फार्मा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे हो सकता है कि 2% से 3% हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ रिसोर्सेज को, जो कि पहले से लॉज में दिखाया रहता है कि हम बिजनेस जो है हर कोई उतना ही यूज़ कर सकता है रिसोर्सेज को, उससे ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से उसके इफ़ेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज़ करें, इवन इफ़ ये बहुत कम हार्मफुल है फिर भी उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है वो भी हम इसमें जान सकते हैं। ठीक है। तो ये एक रीज़न था और उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो सबसे ज़्यादा कम पोल्यूशन होता है हम लोग का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कम पोल्यूशन होता है। जो वेस्टेजेस होते हैं कपड़े, जो थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा जब बच जाता है हमारे आफ्टर डिज़ाइनिंग के बाद, जो भी कटे हुए जो कपड़े जो बच जाते हैं, तो उसको भी फैशन डिज़ाइनर्स ने कुछ बनाया है, उसको प्लान बनाया है ताकि उसको भी एक फैशन क्लॉथ्स में उसको
हम बना सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो है वो चीज़ पॉल्यूटेड नहीं होगा। सिंथेटिक कपड़ा है तो वो चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं और उसको बाहर जो है पोल्यूशन में उसमें मिलने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना हुआ। देन आता है राइट एंड इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली हमको नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऑफस्प्रिंग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इवन इफ़ हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं दोस्तों, तो कुछ साल के बाद वो भी एक ऐसा पोल्यूटेंट बन जाता है जिसको हम फिर से उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको जैसे भी करके हमको फेंकना ही पड़ता है। और वो अगर हमारा जो सॉइल है उसको पॉइजनस बना सकता है इंस्टेंटली दोस्तों। ये बहुत एयर पोल्यूटेंट भी हो सकता है और सॉइल पोल्यूटेंट भी हो सकता है। उसको हम अगर बर्न भी करते हैं तो वो भी एयर के लिए बहुत पोल्यूशन फैला सकता है। तो ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये ईएमएस जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के ये कुछ सर्टिफिकेशन है। जैसे कि ये सिंबल आप कहीं पे भी देखते हैं कि 14001 लिखा है या 14004 लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इस सिस्टम में बनाया गया है, इसका सर्टिफिकेशन इसके अंदर है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि ISO 14014 है जैसे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया गया है इस सिंबल के माध्यम से। फिर आपको जैसे मैंने कहा था कि हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करता है, रिकॉर्ड कीपिंग रखना पड़ता है। वो रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखते हैं, उसको रीचेक भी करते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल ऑडिटिंग आ जाता है दोस्तों, तो उसका सर्टिफिकेशन रहता है ISO 14010। अगर आप देख लेते हैं कहीं पे किसी चीज़ में, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, इस चीज़ का अच्छे से ऑडिट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो लेबलिंग, पैकेजिंग आ जाता है। फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे इसको किस एंगल से, कैसे प्रोसीजर से इसको पैकेजिंग किया गया है, कौन सा गैस जो इनपुट किया गया है चिप्स के पैकेट में, ताकि चिप्स जो है बरकरार रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे और कंज्यूमर तक पहुंचने तक बरकरार रहे, ठीक है। और हेल्थ इंफॉर्मेटिक भी रहता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड आर्किटेक्चर रहता है। हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको भी एवेल्युएट किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, या अगर ये कार है तो उस व्हीकल में जो भी आदमी सफ़र कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उसका उसका जो केमिकल्स रहता है अंदर AC के वजह से हम लोग का जो CFC निकलता है, तो वो चीज़ हम लोग को जो है ज़्यादा सफोकेशन नहीं लेना चाहिए, हमारे हेल्थ को ख़राब इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाता है, गाड़ी के अंदर जैसे कंटिन्यूसली सारे एयर जो हैं वो फ़्लो करें अंदर बाहर, एक्सटर्नली इंटरनली, उस चीज़ को भी देखा जाता है कि वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ में दोस्तों ये ज़रूरी होता है, ये सर्टिफिकेशन। लाइफ साइकिल असेसमेंट रहता है कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट रहता है, प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। फिर आते हैं हम ISO 14000 सीरीज़ के प्रिंसिपल्स को लेके, जिसको हम देखते हैं कि उसका ये प्रिंसिपल रहता है, जिससे आप अगर देखेंगे 14000 ISO कहीं पे भी मार्क है, तो आपको ये सब चीज़ इसमें जैसे भी करके इनपुट है बोल के आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हुआ है वहाँ पे, प्रोडक्ट जो भी नीड है वो मैन्युफैक्चर हुआ है ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमको कोई भी रॉन्ग इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हम एलर्जिक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो ISO 14000 आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया के हर कोने में कोई भी कंट्री है इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती है और ये सेफ़ है हर किसी के लिए। फिर आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल ही है, अदर मतलब ओवर कॉस्टली नहीं है, आपके लिए भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। साइंटिफिक बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड में इसको बनाया गया है, ठीक है। हर तरह के रिसर्च किए गए हैं प्रोडक्ट्स में, प्रैक्टिकल रिसर्च किया है, यूज़फुल है, यूजेबल है ग्लोबली, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर हम समझते हैं PDCA साइकिल क्या है दोस्तों। PDCA साइकिल आता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। प्लान मतलब आपको प्लान ऑफ एक्शन आपको ज़रूरत है, आप प्लान करते हैं कि आपको कैसे प्रोसीजर में उसको बनाना है, या फिर मैनेजमेंट को किस प्रोसेस में प्लान करना है ताकि वो स्टेप वाइज में सही हिसाब से चले, रिपीटेशन ना हो, टाइम सेव हो,
ठीक है। फिर हमको एक्ट करना है उस प्लान पे, जो भी प्लान हमने बनाया है, क्रिएट किया है, उस पे एक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है उसको इस हिसाब से कि हमको समझ में आ जाए कि हम प्लान के हिसाब से जा रहे हैं। फिर उसको हमको चेक करना है, हम जो भी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ नॉट अचीविंग ऑब्जेक्टिव और इट इज़ एक्म्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव वी वांट टू सी इन आवर मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हम एकम्प्लिश कर रहे हैं या नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल, वो चेक करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको उसके ऊपर एक्ट करना है। अगर सही से चल रहा है, हम लोग का सारा ऑब्जेक्टिव एकम्प्लिश हो रहा है, डायरेक्शन सही है हम लोग का काम का, तो उसके भी ऊपर हमको एक्ट करना है। एक्ट मतलब हो गया कि आपको फिर से करना है कि प्लान को हमको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और प्लान में क्या क्या चेंजेस करेंगे, स्लाइटली चेंजेस करेंगे, कौन से पार्ट में हमको चेंज करना है, कौन से डिपार्टमेंट में इशू है जिसको हम अगर कुछ चेंजेस लाएंगे तो हमारा ये जो काम है वो और इफ़ेक्टिव और डेवलप्ड वे में प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का एक्शन आ जाता है, एक जहाँ पे हमको चेंज करना है, और एक जो हमको प्रीवियस प्रोसीजर को जो है उसको कंटिन्यू करना है, फिर से वही प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। ये हो गया हम लोग का इम्प्रूवमेंट साइकिल। देन हम समझेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आईएसओ को लेके। तो बेसिकली ये हम लोग का जो लाइबिलिटी है, हमारा एक्सपेंस है, उसको रिड्यूस करती है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमको कंपटीशन में रहने के लिए हमको बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये चीज़, और एज वेल एज़ हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हम रह जाते हैं, क्योंकि हम लॉज एंड रेगुलेशन को पूरा मान रहे हैं, सर्टिफाइड हैं आईएसओ मतलब। देन रिड्यूस एक्सीडेंट्स इन केस ऑफ internal environment of the organization as well as external environment of the organization। क्योंकि एक्सटर्नल environment में ऐसे हो सकता है कि आपको पता होगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक सर्टेन एरियाज़ में, पाइपलाइंस में, अगर कहीं से भी कोई पॉइजनस गैस हो या पॉइजनस वाटर हो, वो स्प्रेड हो गया, तो क्या होगा, वहाँ के जो सर्टन केसेस में जो एनिमल्स हैं, वो एक साथ बहुत सारे एनिमल्स बीमार पड़ सकते हैं, या बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मर सकते हैं विद इन सम डेज़ और विद इन वन डे। तो ये सब एक्सीडेंट्स हम रिड्यूस करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं आईएसओ के अंडर, जो कि बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके लिए सेफ़ हो सकता है। ठीक है। देन इंटरनल एक्सीडेंट्स मतलब हो गया कि वर्कर्स के लिए ये सेफ़ रहना चाहिए। जो प्रोसीजर है, आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वर्कर्स, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई एल्यूमिनियम या आयरनिंग काम कर रहे हैं, शेपिंग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फेस बर्न करने का चांसेस रहता है। तो फेस मास्क वो लोग यूज़ करना चाहिए, हैंड ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका जो यूनिफॉर्म है उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे प्रिकॉशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। जिससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो कम जाते हैं, और हमको कंपेंसेट भी बहुत कम करना पड़ता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। देन आता है एनहांस कंज्यूमर ट्रस्ट। तो कंज्यूमर के अंदर बहुत ट्रस्ट एनहांस्ड हो जाता है जब वो सडनली देखते हैं कि आईएसओ सर्टिफाइड है, वो देखते हैं कि सिंबल है आईएसओ का, मतलब ये ग्लोबली यूजेबल प्रोडक्ट है और ये सालों से चलता आ रहा है, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट रखते हैं कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ है और हमको और कुछ चीज़ देखना ही नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे, वैसे तो इंडियन जो मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आईएसओ मार्क को ज़्यादा फॉलोअप नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर केस में 2 to 3% लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन बाहर में जो है आईएसओ मार्क जैसे भी करके लोग जो हैं वो देखते हैं इस सिंबल को। अगर वो आईएसओ मार्क अगर नहीं देखते हैं तो वो उस सिंबल को नहीं देख के वो परचेज़ ही नहीं करते कोई भी प्रोडक्ट को। ठीक है। चाहे वो गैस को जो चूल्हा हो वो हो, या हर चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है। देन आता है फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स। तो आपका जो क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन है वो इतना फेवरेबल होगा कि आपको भी बेनिफिट है और सामने वाले को भी बेनिफिट है, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएंगे, और आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है। देन इम्प्रूव्ड कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है। ये कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो सकता है, अगर कुछ नए लॉज भी लाना ज़रूरी होता है तो वो भी इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं हम लोग। देन आता है परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है।
फिर एम्प्लॉय जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो अवेयर रहते हैं कि प्रीवियसली जो है जब हम आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे तो हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे। तो इस वक्त अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व इसीलिए होते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए जानना, क्योंकि ये हमारे लिए भी सेफ्टी है और हमारे जो बाहर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी सेफ्टी है, ताकि फ्यूचर में भी अगर वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो उनको समझ में आए कि हमेशा ही उनके दिमाग में रहेगा कि हमको ये अवेयरनेस रहना चाहिए, इसको ये चीज़ नहीं करना है या वो चीज़ नहीं करना है। तो आईएसओ और आईएसआई क्या है, कहीं बार क्या होता है ये कन्फ्यूज़न आ जाता है दिमाग में। यहाँ पे इसका आप सिंबल देख सकते हैं। आईएसओ का जो सिंबल है वो किस तरह से है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और आईएसआई का सिंबल कैसे होता है, ठीक है। तो आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल है ये प्रोडक्ट। तो कहीं पे भी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है यूज़ करने के लिए। और आईएसआई जो मार्क है इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्क बाय द बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों इंडिया। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं आईएसआई का, ये जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडियन पीपल जो हैं वो आराम से इस चीज़ को मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूजेबल है इंडियन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ग्लोबल में नहीं जा रहा है। तो सडनली आप अगर देख रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट में आईएसओ मार्क है पर आईएसआई मार्क नहीं है, फिर भी इंडियन लोग ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली ये यूजेबल है। पर अगर किसी प्रोडक्ट में आईएसओ मार्क नहीं है या फिर आईएसआई मार्क भी नहीं है तो वो इंडियन के लिए ये सही प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा आईडी है। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मैं आगे भी ऐसे ही कंटेंट डालती रहूँगी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पीस।